गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होगा स्त्रियों संबंधी डॉक्टर अंबेडकर के विचार। डॉक्टर अंबेडकर एक राजनीतिज्ञ होने से पहले स्वयं को एक समाज सुधारक मानते थे। उनके समय में भारत में स्त्रियों की स्थिति काफ़ी चिंताजनक थी। वह स्त्रियों की दयनीय सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार ला करके उन्हें राष्ट्र निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए प्रेरित करते। उनके स्त्रियों संबंधी जो विचार हैं वो इस प्रकार से हैं। डॉक्टर अंबेडकर लैंगिक समानता पर बल देते थे। वह स्त्री पुरुषों में किसी तरह के भेदभाव को स्वीकार नहीं करते थे। उन्होंने अपने सामाजिक विचारों का मुख्य आधार लैंगिक समानता को स्वीकार किया था। संसद में हिंदू कोड बिल लाने के पीछे उनका मुख्य उद्देश्य स्त्रियों को पुरुषों के समान ही राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकार प्रदान करना था। इस बिल का मुख्य उद्देश्य स्त्रियों को अपनी इच्छा अनुसार विवाह करने, तलाक देने, पिता की संपत्ति में पुत्रियों को समान अधिकार देने आदि की व्यवस्था लागू करना था, ताकि स्त्रियां भी सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें। दूसरा, हिंदू कोड बिल का समर्थन। डॉक्टर अंबेडकर भारतीय समाज में विद्यमान जातीय भेदभाव, अस्पृश्यता की भावना और हिंदू महिलाओं की दुर्दशा को दूर करने के लिए प्रयासरत थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 1948 में जब वह कानून मंत्री थे तो पंडित नेहरू हिंदू कोड बिल बनवाने की इच्छा रखते थे, ताकि समाज में प्रत्येक वर्ग को एक समान अधिकार प्राप्त हो सके। जैसे ही डॉक्टर अंबेडकर को नेहरू की इच्छा का पता लगा तो उन्होंने हिंदू कोड बिल का जोरदार समर्थन किया और वैसे जल्दी से जल्दी बनवा लेना चाहते थे। उन्होंने इसका मसौदा संसद में प्रस्तुत किया और हिंदू कोड बिल के द्वारा स्त्रियों को पुरुषों के समान ही सभी तरह के अधिकार प्रदान किए जाने की व्यवस्था की। उन्होंने महिलाओं को भी समान नागरिक स्वीकार किया और विभिन्न तरह के अधिकार और सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास किया। स्त्रियों को संपत्ति में समान अधिकार। डॉक्टर अंबेडकर ने महसूस किया कि हिंदू स्त्रियां तथा भारत के प्रत्येक धर्म की महिला को पिता की संपत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। पुत्रियों या बेटियों को पराये घर की अमानत मानकर ही पाला पोसा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर भारतीय समाज के इस घिसे पिटे विचार से सहमत नहीं थे, क्योंकि यह विचार स्त्रियों या बेटियों को अपने पिता की संपत्ति में समान भागीदार बनने से रोकता था। अतः वह स्त्रियों को भी पुरुषों के समान ही संपत्ति में समान भागीदार बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने हिंदू कोड बिल का समर्थन किया। समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार। डॉक्टर अंबेडकर ने यह महसूस किया कि स्त्रियों को समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार प्राप्त नहीं है। वह स्त्रियों को भी पुरुषों के समान अधिकार देने के प्रबल समर्थक थे। अपने सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र संबंधी विचारों में उन्होंने इस संबंधी अपने विचार प्रस्तुत किए थे। स्वतंत्र भारत का संविधान निर्माण करते समय डॉक्टर अंबेडकर ने इस व्यवस्था को यद्यपि मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं किया, क्योंकि भारत के पास उस वक्त वित्तीय संसाधनों का अभाव था। फिर भी उन्होंने इसे नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल करके केंद्र व राज्य सरकारों से अपेक्षा की कि वह इन्हें अपने अपने यहाँ लागू करके महिलाओं को न्याय देने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर अंबेडकर के अधिकारों संबंधी विचार। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने स्त्रियों संबंधी विचारों में महिलाओं के सभी तरह के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकार दिए जाने का प्रबल समर्थन किया था। वह लोकतंत्रीय शासन प्रणाली का इसी आधार पर समर्थन करते हैं, क्योंकि इसमें प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के समान रूप से अधिकार और स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं। उनका विचार था कि राज्य को न केवल अपने सभी नागरिकों को अधिकार उपलब्ध करवाने चाहिए, अपितु उनका वर्णन संविधान में करके उनके वैधानिक संरक्षण की व्यवस्था भी करनी चाहिए। इसके बाद उनका सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के लिए उनका जो विचार थे, डॉक्टर अंबेडकर लोकतंत्र संबंधी अपने विचारों में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को प्रमुखता देते हैं। उनका विचार था कि मताधिकार समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी जाति, भाषा, धर्म, लिंग, क्षेत्र, संस्कृति के भेदभाव के एक निश्चित आयु के पश्चात होना चाहिए, मिलना चाहिए। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार समाज के कमजोर तबकों, महिलाओं, दलितों, अल्पसंख्यकों में सुरक्षा की भावना पैदा करता है। वह राजनीतिक प्रक्रिया में वो बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए उन्हें प्रेरित भी करता है।
जब वह मसौदा समिति के अध्यक्ष बने तो उन्होंने अपनी इस मांग को मूर्त रूप दिया था और प्रत्येक भारतीय जो कि 21 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो उसे बिना किसी भेदभाव के मताधिकार प्रदान किया था। बाद में 1989 में इसकी आयु कम करके 18 वर्ष कर दी गई थी। महिलाओं को राजनीति के लिए प्रेरित करना। डॉक्टर अंबेडकर महिलाओं को राजनीति के लिए न केवल प्रेरित किया बल्कि उन्हें केंद्रीय और राज्य विधानमंडलों में सक्रिय भूमिका अदा करने का निर्णय भी लिया। डॉक्टर अंबेडकर के विचार पुरुषों को स्त्रियों के लिए कानून बनाने तथा उनके भाग्य का विधाता बनने का कोई अधिकार नहीं है। स्त्रियों को घर से बाहर निकलकर समाज और देश की सेवा के लिए आगे आना होगा। स्त्रियों के अधिकारों संबंधी निर्मित हिंदू कोड बिल का विरोध करने वाले प्रभावशाली नेताओं को डॉक्टर अंबेडकर ने पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता से ग्रस्त बताया और देश की महिलाओं से अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आगे आने और सक्रिय राजनीति में भाग लेकर अपने कानूनों का निर्माण स्वयं करने के लिए प्रेरित किया। वो चाहते थे कि इन सब के लिए महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए। स्त्री शिक्षा पर बल। डॉक्टर अंबेडकर ने स्त्री संबंधी अपने विचारों में स्त्री शिक्षा पर काफ़ी अधिक बल दिया। उन्होंने स्त्रियों की दयनीय आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति के लिए मुख्य कारण शिक्षा के अभाव को माना था। शिक्षा के अभाव के कारण महिलाओं को घर की शोभा बढ़ाने वाली और भोगने योग्य ही माना जाता था। इस सोच को बदलने के लिए उन्होंने शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया था। उनका विचार था कि शिक्षा शेरनी के दूध के समान है, जो इसका सेवन करेगा वह अवश्य ही दहाड़ेगा। महिलाओं में सर्वांगीण विकास में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है और वह न केवल रूढ़िवादिता की जंजीरों को तोड़ेगी अपितु रोजगार के अवसर की प्राप्ति के द्वारा वह आत्मनिर्भर भी बनेगी और वह परिवार का भरण पोषण करने में समर्थ होगी। शिक्षित महिलाएं यदि राजनीति में जाएंगी तो वह अपनी अनपढ़ महिला साथियों के हितों की रक्षा भी कर सकती हैं और वो दो परिवारों का कल्याण कर सकती हैं। अतः महिलाओं को अधिक से अधिक शिक्षा प्राप्त करने के प्रयत्न करने चाहिए। उन्होंने सामाजिक सुधारों पर भी बल दिया। डॉक्टर अंबेडकर समाज में व्याप्त महिलाओं की दयनीय अवस्था से चिंतित थे। वह सामाजिक विचारों में हिंदू समाज में जारी स्त्रियों के शोषण, अन्याय एवं भेदभावपूर्ण व्यवहार का काफ़ी विरोध करते हैं। उन्होंने हिंदू समाज में स्त्रियों की दुरावस्था के लिए मुख्यतः मनुस्मृति को दोषी माना था। इस ग्रंथ ने स्त्रियों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध का समर्थन किया है और उन्हें पुरुषों की संपत्ति माना है। इस ग्रंथ के द्वारा स्त्रियों को धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन से वंचित रखना, पारिवारिक जीवन में उन्हें हीन स्थिति में रखना, सामाजिक जीवन में उनके भाग लेने पर प्रतिबंध आदि लगाया था। अतः अंबेडकर का विचार है कि पुरुष प्रधान मनुवादी सोच के विपरीत पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन में स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। परंतु अनेक राजनीतिज्ञों द्वारा इसका विरोध करने पर यह कानून नहीं बन सका था। अंतर्जातीय विवाह को समर्थन। डॉक्टर अंबेडकर महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए उन्हें अंतर्जातीय विवाह और तलाक संबंधी निर्णय लेने के विचार का प्रबल समर्थन करते हैं। उनका विचार था कि जन्म संबंधी कानून को निरस्त किया जाए। यह कानून अंतर्जातीय विवाह की अनुमति नहीं देता है। उनका विचार था कि अंतर्जातीय विवाह के द्वारा जाति प्रथा को रोका जा सकता है। शिक्षित स्त्रियों व पुरुषों को इसके लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। उनका विचार था कि अंतर्जातीय विवाह को कानूनी वैधता प्रदान की जानी चाहिए ताकि ऐसा करने वाले लड़कियों की सुरक्षा की जा सके। अंत में हम कह सकते हैं, उपरोक्त वर्णन स्त्रियों संबंधी डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का अध्ययन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वह अपने सामाजिक सुधारों में जितना बल दलित उत्थान पर देते हैं उतना ही वह स्त्रियों की स्थिति में सुधार पर भी देते हैं। इसलिए उन्होंने लैंगिक समानता पर बल दिया, महिलाओं को पुरुषों के समान ही अधिकार प्राप्त हो सके, हिंदू कोड बिल का समर्थन किया, महिलाओं को पिता की संपत्ति में समान अधिकारी माना, महिलाओं को राजनीति के लिए प्रेरित करना उनके महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता के उदाहरण है। उन्होंने महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन की मांग की। उन्होंने महिलाओं के लिए सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार की व्यवस्था की तथा स्त्री शिक्षा पर काफ़ी बल दिया। उन्होंने अंतर्जातीय विवाह का समर्थन करके हिंदू समाज में हलचल पैदा कर दी थी। उनके यह सभी विचार स्त्रियों की स्थिति में सुधार से संबंधित थे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।